यही तो द्वारिका है। अरे भाई ये द्वारिका है, मैं कैसे पहुंच गया? सुदामा जी इतने भूखे इतने परेशान थे कि वो खुद चल के आते तो 100 दिन भी लग जाते, लेकिन द्वारिका पहुंचने वाले नहीं थे। भगवान ने लीला करके उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। और द्वारिका में पूछा, कहा भाई मेरा कन्हैया कहाँ है? मुझे कन्हैया के पास। कहा बाबा कौन कन्हैया? यहाँ तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का राज्य है। हाँ, कहा द्वारिकाधीश का राज्य है, और यहाँ द्वारिकानाथ ने कह रखा है कि जो भी ब्राह्मण आए बस उस ब्राह्मण का मेरी नगरी में बहुत स्वागत होना चाहिए, बहुत सम्मान होना चाहिए। और ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ब्राह्मण अपने कर्म से होता है। तुम्हारा खान पान शुद्ध हो गया, अंडा मांस गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट घर से चली गई, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो उस महात्मा को प्रणाम करो जिसने 3 साल पहले तुम्हें बताया कि रोज तुम्हारे घर में यज्ञ अनुष्ठान चालू कर दो, तुम मेरे साथ आकर लीला करोगे। हाँ, वो आत्मा साक्षात ब्राह्मण बन जाती है। जब वो कृपा का द्वार गुरुदेव खोलता उस समय नहीं समझ में आता। आज तो किसी को बुरा भी लगता है कि अंडे के बारे में बात होती है, आज किसी को बुरा लगता है मांस के बारे में बात होती है। अरे बेटा, आज तक गंदगी हो गई, लेकिन उस गंदगी को छोड़कर जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा और बदलाव बनाएगा, तब तुम्हारी आत्मा उस महात्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद देगी कि गुरुजी ने पूरी जिंदगी धाम गया, अपने पति की शराब छुड़ाने के लिए परेशान हो गई महाराज, लेकिन आपके वचन आपके बोल के कारण से आज मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया कि आज कोई भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाता है। छोड़ना पड़ेगा माताओं, जैसे कभी कल्याण नहीं होगा, गलत चीज छूटेगी तब कल्याण होगा। हाँ, जो मिले थे द्वारिका में, जो द्वारिका वासी, उन्होंने सुदामा को कहा, अरे भाई कन्हैया कौन हम नहीं जानते। कहा उसे कृष्ण भी कहते। ओ हमारे महाराजा को, राजा को, हाँ द्वारिकानाथ को ऐसे बोलते हो? हाँ, उनका नाम तो है दीन बंधु जगतपते गो विप्र प्रतिपालक राजाधिराज महाराजाधिराज श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी भगवान। तो चक्कर आने लगा, अरे रे कन्हैया तेरी नगरी महान, तेरा नाम इतना बड़ा, इतने विशेषण लगा दिए महाराज। हाँ, अरे भाई मैं तो उस कन्हैया के नाम से जानता हूँ, वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ 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 हाँ, तुम कौन हो भैया श्री कृष्ण के? मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे कहा मित्र तो ऊपर से नीचे तक देखने लगा, पूरी धोती फटी हुई महाराज, और कोई कुर्ता उर्ता है नहीं, माथे पे पगड़ी भी ऐसी इस प्रकार की, पूरा दुबला पतला शरीर, 5 साल का बच्चा, हड्डियां गिल्ले, ऐसा शरीर दिख रहा है सुदामा का। इतनी दरिद्र जो है, इतनी परेशानी उसने अपने जीवन में सहन की, लेकिन घबराया नहीं, बराबर भगवान की भक्ति जारी रखी। आज सुदामा का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। रास्ता बताया कि ये महल है, उस महल की तरफ जाने लगे। द्वारपाल सामने आ गए, कहा कौन हो? ब्राह्मणों का स्वागत करने का भगवान ने प्रयोजन कर रखा है। बहुत स्वागत किया कि मैं विप्र हूँ और कन्हैया का दोस्त हूँ श्री कृष्ण का, जाकर उसे कहो मिलने आया है सुदामा। महाराज द्वारपाल वहां से जाने लगा। भगवान अपने शयन कक्ष में थे, ठाकुर जी के शयन कक्ष में जाने की किसी को अनुमति नहीं है। हाँ बोलो ना श्री राधे। पर एक इस बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना, गुरु जी के भी दरबार में अंदर जाएं तो थोड़ा सा, यहाँ तो आए आराम से कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाएं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बिना आज्ञा अनुमति के अंदर प्रवेश ना हो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। हाँ, थोड़ी सी आज्ञा अनुमति होनी जरूरी है। रिश्तेदार कोई जुड़े हुए, कोई परिवार वाले, उनके लिए ये बात लागू नहीं है, लेकिन दूसरे कोई भी आए करें तो पहले एक बार अनुमति लेके जरूर जाएं, क्योंकि वहां पता नहीं भगवान की क्या क्या लीलाएं हो रही है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। हाँ, तो थोड़ी सी मर्यादाएं रहती है संतों की, महात्माओं की, तो उसका पालन करें और उस बात को बिल्कुल अन्यथा नहीं लें, क्योंकि आपका ही घर है, वो हमारा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ मर्यादाएं इस प्रकार की है। हाँ, तो उन सब चीजों का पालन करना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। आगे लीला ये हो रही महाराज, वो जो द्वारपाल था आज दौड़े दौड़े से गया, शयन कक्ष में भगवान थे, लेकिन खटखटा दिया दरवाजा। खटखटाया तो ठाकुर जी भी थोड़े से क्रोधित हो गए कि कौन आया।
आया द्वारपाल आके कहा महाराज की जय। अरे तुम्हें पता है मेरे शयन कक्ष में अलाउ नहीं है किसी का आना, अचानक कैसे आए? कहा महाराज क्या करो, विचित्र स्थिति हो गई। एक ऐसा ब्राह्मण हमारे द्वार पे खड़ा है महाराज, जो केवल और केवल यह कह रहा है श्री कृष्ण से मिलाओ, श्री कृष्ण से मिलाओ। और महाराज हम बड़े परेशान हो गए, उसे धन देकर भी हमने समझा दिया ताकि वो चला जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रेमी लग रहा है। कहा प्रेमी लग रहा है? तो कहा कोई नाम पता बताया? और अपने बताने लगे, कहने लगे कि महाराज पहले हुलिया सुन लो। तो कहने लगे शीशे पर गाने जगा तने पे प्रभु जाने को आई कसेगी गमा, जगा तने में प्रभु जाने को आई कसेगी गमा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी हो रे पाँव है पारते नाई क्षमा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी हो रे पाँव द्वार कड़ो दिज दुर्बल दिखे, द्वार कड़ो दिज दुर्बल दिखे, तक सुबह सोता जी रामा। पूछत दीन दयालो को नाम बतावत आपनो नाम सु। इतना ही बोला सु, और जैसे निकला दामा, भगवान जिस अवस्था में थे इसी अवस्था में ठाकुर जी है, सब छोड़ छाड़ के भागने लगे। सुदामा, सुदामा, सुदामा। जानते हैं क्या? तो लाओ ना कब लाओ उसको। प्रभु दौड़ रहे हैं और झांकी आ रही, उसके दर्शन भी कर ले। 1 मिनट के हम थोड़ा सा भजन करें। हाँ, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। कुर्सी लगा दो एक। और सीता द्वारिकाधीश भगवान की। अब ठाकुर जी सुदामा जी को लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। जय हो। हाँ, गले लगाओ भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आसन दीजिए, कुर्सी लेकर। हाँ जी, कुर्सी लेकर आए। बता मेरे यार सुदामा रे, ऐसे दौड़े हैं प्रभु महाराज, सब द्वारपाल देखने लगे। आज जैसा कौन सा मेहमान आ गया है प्रभु, कुछ भी जोड़िया उठे, कुछ धारण नहीं है, दौड़ पड़े प्रभु। सुदामा को लेकर आ रहे महल में, सब पुकारा है सुदामा, बैठाया। मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बाढ़ पर जब आया करता, रोज कह जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में जय हो। बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे।
क्यों व्यवहार सुदामा रे कई घने दिनों में आया मेरे यार सुदामा रे कई घने दिनों में चलिए तुझ पहला मारा इतना दुख नहीं पड़ता क्यों गया हार सुदामा रे कई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे कई घने दिनों में आया। सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाए एक बार और कथा का आनंद ले महाराज। द्वारिका नाथ ऐसे तोड़े सुदामा को लिपटा लिया अपनी बाहों से और सब देखने लगे कि क्या लीला हो गई, ये कौन मेहमान आया है। आज रुक्मणी हतप्रभ हो गई कि कौन कैसा मेहमान आया है हमारा। आज ठाकुर जी है रुक्मणी को कहने लगे कि हे रुक्मणी पानी लेकर आ। रुक्मणी पानी लेने गई और भगवान है सुदामा के चरणों को स्पर्श करने लगे और जैसे ही स्पर्श करने लगे, बोलो ना श्री राधे। कथा में ध्यान दो पूरा माताओं, कथा में ध्यान दो पूरा। जैसे ही भगवान सुदामा के पैरों को स्पर्श करने लगे उसी समय सुदामा के तलवे के नीचे हाथ गया तो सुदामा जोर से चिल्लाया और सुदामा जैसे ही चिल्लाया भगवान ने कहा क्या हुआ। जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा का तलवा देखा, पूरा तलवा महाराज कांटों से भरा हुआ पड़ा है और जैसे ही इतने भयंकर कांटे होने लगे तो आज भगवान की नेत्र धारा बहने लगी और ठाकुर जी रोने लगे। ऐसे दीवाल दीवाए सोने कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। ऐसे दीवाल दीवाए सोने कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। आए महादुख कायो से काटो में आए आए महादुख कायो से काटो में आए देख सुदामा की दीन दशा। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैने के जल सुपग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैने के जल सुपग। अपने नेत्रों के द्वारा हाथ प्रभु ने चलकाते हुए अश्रुधारा के द्वारा सुदामा के पैर धोए मारे। एक कुर्सी और लगाई। हाँ, ठाकुर जी आज अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया, भगवान उनके बगल में बैठने लगे और प्रभु सुदामा से आपस में बात करने लगे। इस साइड में लगा। अरे मित्र, आज हमारे मित्रता के दिनों को याद कर रहे हैं, कितने धन्य हो रहे हैं दोनों। इतने दिन हो गए मित्र, इतने दिनों से मिल रहे हैं, कितना आनंद है मित्र। कितने दिनों से आज मंत्रणा हुई और आपस में बात होने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे अरे सुदामा शादी वादी की कि नहीं की। अरे सुदामा तो गुरुकुल में था तो रोज मना करता था मैं तो कभी ब्याह नहीं करूं, कभी ब्याह नहीं करूं। तो क्या ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। अब सुदामा कहने लगा भाई क्या बताऊं, मेरी कहानी तो ऐसी रही कि पता नहीं कैसे किस रूप में विधाता का विधान हुआ और एक अच्छी कन्या मेरे जीवन में आई। भाई उसका नाम सुशीला है, लेकिन नाम भी सुशीला है और उसका काम भी सुशीली है। हाँ बहुत अच्छा है भाई, अच्छी सेवा करने वाली है और बहुत अच्छी। कहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई
सुदामा तू यहाँ आया है तो फिर भाभी ने तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा है ना। हाँ, अरे भाभी है तुम्हारे साथ में तो फिर कुछ न कुछ तो भेजा है। अब सुदामा डर लग रहा है क्योंकि रुक्मिणी और सब खड़ी है। हाँ, और देख रही है कि इनके सामने यदि पोल घुल जाएगी कि ये टूटे फूटे चावल भगवान के सामने, द्वारिका नाथ के सामने मैं कैसे पेश करूंगा महाराज। आज बस यही मन में भावना होने लगी। तभी ठाकुर जी बार बार कहने लगे, अरे सुदामा क्या छुपा रहा है, बता देना। अरे नहीं मित्र, कुछ भी नहीं। अरे नहीं, तुम्हारी बगल में कोई ना कोई सामान है। ऐसा कह के भगवान ने पोटली खींच ली महाराज। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा गुरु पुत्र बहुत झूठ बोलता था। आज प्रभु खोलने लगे। जैसे ही पोटली को खोला उसमें चावल और नजर आए, भगवान को देखने लगे। दूसरा, माफ करना, एक मुट्ठी भरी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो मोटी मोटी आंखें दिखाने लगे ठाकुर जी। अब रुक्मिणी डर गई महाराज। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की। अरे रुक्मिणी ब्राह्मण का कल्याण कर रहा था, तुमने मुझे रोका। रुक्मिणी के कई भाव थे। कहा, प्रभु कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट दुखने लगेगा, और ये किसी महाब्राह्मण का प्रसाद है, महाप्रसाद है, तो थोड़ा थोड़ा हमारे भी हाथ आ जाए। हाँ, अब कई कारण है। अब भगवान ने रोका, भगवान को रोका रुक्मिणी ने, तो ठाकुर जी ने रुक्मिणी को कहा कि आज के बाद तुम्हारी पूजा मेरे साथ में नहीं होगी। अरे ब्राह्मण का कल्याण कर रहा था, तुमने मुझे बीच में रोक दिया। अब छोड़ दो हाथ को। श्री राधे राधे। महाराज आपस में बात करने लगे। सुदामा कहने लगा, अपनी वो बात बता दी जो बोली थी ना सुशीला ने कि भाई भाभी ने एक बात कही है तुम्हें संदेश देने के लिए। कहा, एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, हाँ सो प्रभु दीन दयाल को नित्य प्रति होवे मोय। तो भगवान ने क्या कहा, चावल देके देके प्रभु के आंसू आने लगे हैं। जैसे 4 घरों के चावल देके भगवान ने रोने लगे, रुदन करने लगे, और उसी समय कहने लगे, होई सो हो गई अब कभी नाही होई, और पाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा को नहीं पता चला भगवान ने क्या लीला कर दी। आज अपने खुद के शयन कक्ष में भगवान लेकर गए और सुदामा के चरणों की सेवा करने लगे। रुक्मिणी जी आकर पंखा करने लगी क्योंकि भगवान खुद सुदामा के चरण दबा रहे। महाराज उस ब्राह्मण के भाग देखो, इतना प्रसन्न होते हैं मित्रों से महाराज। अब ठाकुर जी वापस बगल में आकर बैठ गए और जैसे ही बैठे भगवान, सुदामा कहने लगा, अरे कृष्ण तुमने भी तो ब्याह किए हैं, कहा मिलवाता हूँ मिलवाता हूँ। कहा सुदामा बैठ, बस सबको बुला रहा हूँ। रुक्मिणी जी को कहा कि रुक्मिणी जितनी पटरानी है कह दो ब्राह्मण देवता है, आशीर्वाद लेने के लिए आ दो। सुदामा को लगा एक होगी, आके रुक्मिणी ने प्रणाम किया। कहा सौभाग्यवती भव है, बोलो ना श्री राधे, पुत्रवती भव है, ऐश्वर्यवती भव है। दूसरी आई, ठाकुर जी की तरफ देखा सुदामा, ओए सुदामा सुदामा देखा भगवान की तरफ, अरे कन्हैया दूसरा विवाह भी। ठाकुर जी मन में सोच रहे भी तो रुक जा। दूसरा सौभाग्यवती भव, आनंदमयी मती भव है, कई लंबा लंबा आशीर्वाद देने लगे। इतने में तीसरी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, 20-30 आ गई। तब तक तो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आनंदमती भव, धन धन्य, हाँ सारा आशीर्वाद देने लगे। जैसे ही 50 आई, 60 आई, 100 आई, आशीर्वाद छोटा हो गया। हाँ
ठाकुर जी ने कहा अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, हजारों तक आ गई तो भाव भाव भाव। और महाराज 16,108 थी। सुदामा ने हाथ जोड़ लिए, रे कान्हा तेरी लीला का कोई पार नहीं है, तू इनको इतना तो सबको निभा रहा है, सबसे सबको आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा रे कन्हैया। एक काम कर, तू ही आके धोख दे ले मेरे तो, और तुम्हारा प्रणाम होगा तो फिर मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया। और महाराज धन्य हो गए दोनों मित्र। अद्भुत अद्भुत बातें हुई, भोजन के लिए बैठाया, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरी सुशीला भूखी है और मैं कैसे खाऊं। हाँ, बड़ी चिंता होने लगी। और सुशीला भी प्रण की पक्की, हमारा जब तक पति नहीं आ जाए तब तक वापस इनका एक दाना भी ग्रहण करने वाली नहीं है। आज कई प्रकार की लीलाएं हुई। सुदामा ने ना कुछ मांगा ना भगवान ने दिया। आज प्रभु सुदामा को वापस विदा करने जा रहे हैं। हाँ जी, ठाकुर जी विदा कर रहे हैं, सुदामा जी को लेकर जा रहे हैं। इधर हाँ चक्कर लगा लो, वापस आके बैठो तो बैठ जाना। और नेक्स्ट सुदामा जी को भेज देना, राधा जी और रुक्मण जी और कृष्ण जी यहाँ पे बैठ जाए, ऐसे घूम लो। अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, सुदामा जी को तो भेजो, जा रहे हैं वो तो। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी जाने लगे और गए जैसे ही मन में यही भाव थे, देखो आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन मन में बिल्कुल ही भावना नहीं है कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। बोलो ना श्री राधे। महाराज जैसे ही आज उस नगर में पहुंचे, नगर में जितनी झोपड़ियां थी वहां पे आज भगवान की कृपा से बहुत बड़े बड़े महल। इस गुड़िया को बैठाओ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। श्रीराध है महाराज। आज सुशीला को पहचाना नहीं भगवान ने। अब मैं कथा नहीं कर पाऊंगा मेरे से, ये लटके झटके बच्चों के बहुत अच्छे लगते। हाँ, अब इनको बैठाओ एक बार। जय हो बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सुशीला को पहचाना नहीं। सुशीला सुंदर साड़ी, अद्भुत गहने पहन के आरती की थाली लेकर आए। कहा आप कौन हो? कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। कहा अरे सुशीला ये कैसे हो गया? कहा स्वामी आपको कहा था एक बार बस मिलके आ जाओ। बस मिलके आए तो बस वो लीला सारी की सारी उस घनश्याम ने की है, उस द्वारिका नाथ ने की है। आज सुदामा जी हर प्रकार से संपन्न हो गए, लेकिन महाराज सुदामा ने कभी अपना भजन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान के प्रति ललक नहीं छोड़ी और कभी मोह माया में नहीं उलझे और साक्षात परमात्मा का परम पद है उन्होंने प्राप्त किया। पद तो पहले से प्राप्त रहता है, लेकिन हमें श्राप लग जाता है और श्रापों के कारण से हम आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन भगवान से जब अनन्यता प्रेम हो जाता है ना, सत्संग से जब हमारी वृद्धि होने लगती है, विवेक की बुद्धि की जागृति होती है, तो जितनी बुद्धि और विवेक की जागृति होती है उतना हमारा कल्याण होता रहता है। आज सुदामा का अद्भुत कल्याण किया भगवान ने। पांडवों के साथ में अद्भुत लीला भगवान की हुई है। और जो दुर्योधन है, हाँ, उसने पांडवों के साथ छल किया था, अज्ञातवास और वनवास हो गया था। उससे पहले द्रौपदी का चीर हरण हुआ,
द्रौपदी बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। साक्षात भगवान रक्षा करने प्रकट हुए और बड़ी सभा में द्रौपदी की लाज रखी। महाराज और जो पांडव थे उन्हें यह अज्ञातवास और वनवास हो गया, वापस आए तो भगवान खुद समझाने गए दुर्योधन को कि मान जा, 5 कहां भी दे दे और कुछ नहीं तो कहा सुई पर जमीन भी नहीं दूं। और भोजन बनाया भगवान के लिए बहुत। भगवान ने कहा इतना सा दाना भी नहीं कहूं तुम्हारा, पानी भी नहीं। और सीधा दौड़ के विदुर जी के घर में गए, जहां पे विदुरानी भगवान के लिए इंतजार कर रही थी। महाराज तड़प रही थी, मेरा कन्हैया आए, कृष्ण आए, कृष्ण आए। हाँ, व्यास जी के पुत्र ही है विदुर, और धृतराष्ट्र है, पांडु है, वो भी साक्षात व्यास जी के पुत्र हैं। लेकिन एक ही पिता होते हुए इतना फर्क आ गया। फर्क आने का कारण क्या था? क्योंकि धृतराष्ट्र अंबिका रंबालिका इनके पेट से हुआ, और जो विदुर है वो दासी का पुत्र होके भी बड़ी उसकी जो विडंबना है अद्भुत हो गई, क्योंकि बुद्धि शुद्ध है, परमात्मा की कृपा से ही होती है। आज विदुर रानी को धन्य कर दिया प्रभु ने। विदुर रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, और उसके बाद में महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई। भयानक युद्ध हुआ महाराज, और युद्ध में हमेशा धर्म है वो ही जीतता है। अधर्म कभी टिक नहीं सकता, धर्म की जीत शास्त्रों का सार है। पापियों का नाश करने पग पग पे श्री गोविंद का अवतार है। हाँ, पग पग पे भगवान आते रहते हैं। दुर्योधन का सर्वस्व नष्ट हो गया, पांडवों को सब कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, केवल और केवल भगवान गोविंद की कृपा से आनंद हुए उनके जीवन में। लेकिन जब उन्होंने मदिरापान करना प्रारंभ कर दिया था, तब उन्हें अज्ञातवास और वनवास हो गया। माफ करना, वो जुआ सट्टा खेलना प्रारंभ कर दिया था। और लास्ट में क्या हुआ, गांधारी ने भी वापस श्राप दे दिया भगवान को कि मेरी सारी संतानें नष्ट हुई है तो तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं बचेगा। और यही को हो गया महाराज, क्योंकि दिया हुआ श्राप कभी टलता नहीं है। और आज भगवान खुद यही चाहते थे कि मेरे वंश में कोई नहीं बचे, क्योंकि भयंकर कलयुग है महाराज। कहेंगे ठाकुर जी के वंश के उल्टा सीधा काम करे तो पाप किसको लगे? भगवान को लगे। लीला होने लगी। आज जितने भगवान के पुत्र पौत्र हैं गलत गलत काम करने लगे, शराब पीने लग गए और उल्टा सीधा काम करने लग गए। भगवान के वंश में भी कोई नहीं बच सकता यदि अधर्म पे चले गए। बोलो ना श्री राधे। अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, और फिर सोचे कि हमारी जड़ हरी रहे, वो कभी नहीं रहेगी, हमारा विनाश निश्चित है एक न एक दिन। इसलिए गलत काम कभी ना हो। महाराज जीवन में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है अपनी इस शरीर रूपी मंदिर को एकदम स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, प्रपन्न रखना, पुष्ट रखना, एकदम हष्ट पुष्ट रखना, एकदम चंचलाटी रहनी चाहिए शरीर में, एकदम आनंद वाली महाराज, उत्साह रहे पूरा बना हुआ। वो कहां से रहेगा? भोजन की शुद्धता होगी तब। व्यसन का त्याग करें जीवन में। ये भागवत सबसे बड़ा संदेश ही दे रही है। यदि गलत आदत आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी प्राणी की बनी हुई है तो वो आपका सर्वस्व नाश कर देगी, कर देगी, कर देगी। जड़ा मूल से आपके परिवार को नष्ट कर देगी, नहीं बचोगे, क्योंकि बचने का सवाल ही नहीं है। गलत आदत हो गई तो सब नाश हो जाता है। और गलत का संग मत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई दारू पीता है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई झूठ बोलता है, कपट करता है, दूर हो जाओ उससे। हाँ, अलग चल जाओ, किराए पे चले जाओ, चाहे मकान छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, बस भगवान का भरोसा रखो। लेकिन गलत काम में कभी किसी का सहयोग मत करो। गलत का सहयोग होगा तो हमारा भी नाश पक्का है। हाँ, और सबको अच्छी शिक्षा देनी, अच्छी बात बतानी, यही चीज होनी चाहिए। आज भगवान के पुत्र पुत्र से गलत काम करने लगे, संतों को छेड़ दिया जाके, और जैसे महात्माओं को छेड़ा, महात्माओं ने श्राप दिया, झूठा स्त्री का भेष बना के गए, मूसल निकलेगा, नाश हो जाएगा पूरे परिवार का। हाँ, जीवन में हमेशा ध्यान रखें, किसी भक्त, ब्राह्मण, संत, महात्मा, उससे जितना हो सके उतना आशीर्वाद ही लें। कभी उसकी आत्मा नहीं दुखाए, क्योंकि महाराज कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं है। वो सबका भला चाहता है रे, सबका भला चाहता है। पापी से पापी का भी क्या करता है? वो कल्याण करता है। एक महाराज होता है ना, महाराज सबसे बड़ा सूत्र होता है। बोलो ना श्री राधे।
शूद्र कैसे होता है? शूद्र का काम सेवा करना होता है। हाँ, शूद्र का काम क्या है? सेवा करना। और सेवा किसकी होती है? हम ही शूद्र हो जाते हैं, हम ही ब्राह्मण हो जाते हैं, हम ही वैश्य, हम ही क्षत्रिय हो जाते हैं। जब हम धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म ग्रहण करते हैं, धर्म बांटते हैं, धर्म लेते हैं, धर्म देते हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। हाँ, और शूद्र की भी बात करें तो ऐसे है कि हम अपने शरीर की सेवा करें। हाँ, हम शरीर की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? मलमूत्र धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो क्या करते हैं? अपने शरीर की सेवा करते हैं। हाँ, अपने शरीर की सेवा करें या दूसरों के शरीर की सेवा करें या दूसरों की सेवा करें, वो शूद्र होता है। तो महात्मा क्या करता है? महात्मा तुम्हारी आत्मा में निवास करने के लिए पहले तुम्हारी आत्मा को धोता है, पोंछता है, मांझता है, उसे एकदम साफ करता है, क्योंकि महाराज हमेशा शूद्र का ही काम करता है। और जो इतना आशीर्वाद भगवान का मिलता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। गोपियों ने गोपी गीत में यही कहा था कि इस संसार में वही धन्य है जो भगवान की कथाओं को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाते हैं। बस उनसे बड़ा महादानी इस संसार में कोई नहीं है। आज मूसल निकला और घास उत्पन्न हो गई, उसका चूरा किया गया, तभी सारे पांडव जो जितने भगवान के यदुवंशी थे आपस में लड़ झगड़ कर सब नष्ट होने लगे। हाँ, यशोदा, नंद बाबा, देवकी, विदुर जी और आपके उद्धव जी और कुछ भगवान के चंद चंद चेहरे हैं वो बचे जिन पर भगवान की विशेष कृपा थी, बाकी समस्त नाश हो गया हमारा। आज ठाकुर जी ने सबको अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिया है। विदुर जी को पत्रिका आश्रम भेज दिया, कहा भजन करना। उद्धव जी को माफ करना। विदुर जी को मैत्री ऋषि के पास में भेजा गया है। और यशोदा ने एक ही बात कही, लाला तुमसे एक ही चीज चाहिए, तू आगे आगे भागे, मैं तुम्हारे पीछे भागू, पर तू कभी हाथ ही नहीं आए, क्योंकि हाथ आने के बाद में प्रेम खत्म हो जाता है ना। तू दौड़ता रहे, मैं तुम्हें पकड़ती रहूं, पकड़ती रहूं, पकड़ती रहूं। हाँ, देवकी ने कहा, हे नंद लाला, मैं माँ हूं। हाँ, और मैं कभी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मैं इस लोक को छोड़कर तुम्हारे धाम पे जाना चाहती हूँ। भगवान ने वसुदेव और देवकी है उन्हें अपने धाम पर वापस भेज दिया। और नंद बाबा ने क्या कहा कि सुबह सुबह 4 बजे मेरी आंख खुले और उठते ही मैं बस तुम्हारे भजन प्रारंभ कर दूं, तुम्हारी कथा का श्रवण करूं। गोविंद मुझे ये आशीर्वाद दे दे। आज सबको धन्य किया है। राधा रानी भी आई है जो कि ठाकुर जी उसी में परिणित हो गए हैं महाराज। और उसके बाद में भगवान वन में आकर बैठे। एक शिकारी आया जिसने, जो कि मूसल का टुकड़ा था लोहे का, थोड़ा सा बच गया था, अपनी तीर के आगे लगाया था। भगवान जो कि वहां बैठे हैं पेड़ के नीचे, बाण चलाया, लगा कि हिरण का मुख है, लेकिन वो तो ठाकुर जी का पैर था। आज बाण लगा, भगवान उठे और वो पह लिया, चिल्लाने लगा, गलती हो गई, गलती हो गई। भगवान ने कहा गलती हुई नहीं, करवाई, क्योंकि पूर्व जन्म में राम अवतार में तुमने कहा था, बाली तुमने कहा था कि चुपके मारा, तो मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखता। मैं वापस तुमसे मेरे ऊपर तुमसे है ना, मैंने अपना बाण है वो चलवा दिया है और ऋण उतार दिया है। उधारी कभी नहीं रखते भगवान किसी की, इसलिए अपने जीवन में एक चीज की गांठ बांध लो, बोलो श्री राधे। और वो गांठ इस बात की है महाराज कि अनुष्ठान पे आपके लिए घर से 2 रुपए लग जाए, 100 रुपए लग जाए, 20,000 लग जाए, लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए, 5 लाख लग जाए, हो तो, और नहीं हो तो थोड़ा पैसा हो, कथा की भावना उत्पन्न हो और ये हो कि बस कथा हो, तो उसके लिए हमेशा तत्परता तैयारी हो जानी चाहिए। क्योंकि भगवान के नाम पे, हाँ, गुरुजनों के चरणों में यदि थोड़ी सी भी पूंजी हमारे जीवन की लग जाती है तो वो लाख गुना बन के हमारी अलमारी में वापस जमा हो जाती है। ये साक्षात प्रमाण है इस बात का हमारा। इतना आनंद हो जाता है। आज भगवान ने दारू को आज्ञा की, रथ आया प्रभु का, पेटे विराजित हुए और अदृश्य हो गए हमेशा हमेशा के लिए। अदृश्यतां तत्त्वगता देव देव जगत्पते सर्वे देवता दर्शनम, सर्वे देवता दर्शनम साक्षी नस्तम दर्शन जगदो मूलम। सारे देवता की इच्छा थी कि भगवान के दर्शन करें कि कहां जाए कहां जाए, लेकिन देखते ही रह गए। पर भगवान ने नस्तो दर्शनम ततो मूलम, किसी को दर्शन नहीं दिया। और अचानक
ऐसे ऊपर आकाश में भगवान का रथ उड़ गया, कहां से आया था, कहां चला गया, ये आज तक भी रहस्य बना हुआ है। बोले ठाकुर जी महाराज की। सुखदेव जी कथा सुना रहे, आनंद कराने लगे महाराज। 9 अवधूतों की कथा सुना दी, 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई, और उसमें ये बताया सुखदेव जी ने, ये ज्ञान स्कंद की कथा है जो कि उद्धव और ठाकुर जी के बीच में चर्चा हो रही थी। हाँ, और इसका वर्णन है सुखदेव जी राजा परीक्षित को कर रहे हैं। और 9 योगेश्वरों की कथा में ये बताया कि जिस प्रकार से दाल चढ़ाते हैं गैस के ऊपर, तो दाल चढ़ाते हैं तो दाल में कितनी गंदगी होती है, और गंदगी होती है तो क्या करते हैं, निकालते हैं ना उसको। और कितनी देर निकालते हैं, जब तक गैस चलती है तब तक गंदगी, बोलो ना, अरे बोलो तो सही, दाल तो रोजी ना घोटो हो, प्रकट होती रहती है, प्रकट होती रहती है, और गैस बंद करते हैं तो गंदगी शांत हो जाती है। इसी प्रकार से मन है, उसमें ऐसी अशांति बनी रहती है। जब हम जितना संसार करते हैं तो लगातार वो गंदगी 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 अंदर प्रविष्ट होती रहती है। तो वो योगेश्वरों की कथा में बताया गया है कि उस गंदगी को दूर करने का उपाय क्या है। तो कहा महाराज, भगवान के चरणा अनुरागों से अत्यंत और अन्य वाली प्रीति करना प्रारंभ कर दीजिए, सारी गंदगी नष्ट होने लगेगी। भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, बस भगवान की कथाओं से प्रेम करो, भगवान के साधु जनों से प्रेम करो, संत जनों से, विप्र जनों से प्रेम करो, धीरे धीरे सारी मलिनता दूर हो जाती है। और कभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था धान कूटने का। हाँ, धान को कूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, मतलब कूटते हैं, छिलका अलग होता है, और फिर उसके बाद में चावल आ गए हमारे पास, उबालते हैं तो सींचे कि नहीं सींचे, थोड़े कच्चे हैं कि नहीं, थोड़े पक्के हैं कि नहीं, देखते हैं ना। इसी प्रकार से जब भगवान किसी को भक्त बनाता है तो पहले जिस प्रकार से चावल की कुटाई की जाती है, पहले धा 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 फोड़ता है, हाँ फोड़ता है। धर्म के लिए यदि प्राण भी चले जाए, जो आदमी खड़ा रहे कि नहीं हटो, हटाओ तुम कितने हो, हाँ, उसके साथ में भगवान हो जाते हैं। और महाराज लीला यह है कि जिस प्रकार से भगवान धान कूटते हैं, ये लीला करते हैं, और उसके बाद में ये ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं यहाँ से, बैठ दो बैठ दो, तो ठाकुर जी के जा रहे हैं। थक गए ठाकुर जी भी, बोलो ना श्री राधे। अब भाई जितनी दर्शन की इच्छा हो उतनी है कि महाराज अब तो तू कथा छोड़ दे, लेकिन हमारी गलती नहीं है, क्योंकि 1 घंटे कथा पिट गई महाराज। हाँ, ये कथा शुरू ही नहीं हुई, बस अब हम विश्राम की बेला में ही हैं। बोले गोविंद भगवान की। जब चावल को सिंचाते हैं तो देखते ना, कच्चा है पक्का है, कच्चा है पक्का है। ऐसे ही गुरु जी होता है, वो साक्षात ईश्वर के रूप में होता है, भगवान का स्वरूप है। वो देखता है कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके मुख से क्या विचार निकल रहा है, क्या सोच है, क्या भावना है, उसके मुताबिक ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये 9 योगेश्वरों की कथा सुनाई। उसके बाद में महाराज 24 गुरु दत्त भगवान के, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतोज करे सिंधु पतंगो मधुकृत गजय मधुआ ऋणो मीन है, हाँ, पिंगला कुरूर्वक कुमारी सर्प सर्प उन्न नाभि सुपेश कृत है। 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्त भगवान ने पृथ्वी वायु आकाश जल, हाँ, अग्नि और कबूतर, ये गलत काम करने वाली स्त्री, और महाराज मधुमक्खी का छत्ता और अजगर, हाँ, बहुत सारे गुरु बनाए। और गुरु का मतलब क्या है कि जहां से हमें अच्छी सीख मिले वहां से अच्छी सीख को हमेशा अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। तो बड़ा ही आनंद है। ये 24 गुरुओं की कथा हुई। उसके बाद में जो सुखदेव जी हैं उन्होंने कहा, राजन इस प्रकार से कथा को विश्राम हो गया है। अरे राजा तुम्हें डर लग रहा है, कौन से भय की बात कर रहे हैं महाराज? हाँ, अब कौन सा भय है? कथा सुनने से, रोज सत्संग सुनने से जो मौत का भय होता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होता है। अरे माताओं, आपकी आत्मा तो गवाही देगी इस बात के लिए, और कोई गवाही देगा या नहीं देगा? कथा का श्रवण करते करते महाराज चेहरा है वो प्रफुल्लित होता है, सारी बीमारियां परेशानियां अपने आप दूर चली जाती है। और इतना इस प्रकार से कथा का श्रवण
करवाना और इसका करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। किस प्रकार की कथा का श्रवण हुआ और बड़े आनंद के साथ में हमारा दिल है, हमारी आत्मा है, बड़ी संतुष्ट हुई, संतप्त हुई, बड़ा आनंद हमें सबको प्राप्त हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि ठाकुर जी की कृपा से वापस कल का गैप है और परसों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की राम कथा, श्री राम कथा वापस प्रारंभ हो जाएगी। बड़े आनंद के साथ में हम श्रवण करेंगे। कल शाम को कलश यात्रा होगी। 21 कलशों की व्यवस्था रखी है। यदि कलश बढ़ाने हैं तो आप बता दीजिएगा और नहीं बढ़ाने हैं तो जिसकी किस्मत है उसके हाथ आ जाएंगे। 9 दिनों तक कलशों की पूरी पूजा होगी, पूरे विधि विधान से गुरु जी के द्वारा। उसके बाद में कोई रुपया पैसा तो आपको पता है दूर दूर तक कोई लेना देना रखते नहीं है। बस उसी कलश को घर पे ले जाएं, ले जाके ठाकुर जी का नाम ले 5-7 दिन तक छींटे दें। और नारियल है बालाजी महाराज के, ठाकुर जी का नाम लेके उस नारियल को बधार दें और प्रसाद है वो सबको वितरित कर दे। यही नियम रहता है। आज तक्षक प्रकट हुआ, परीक्षित को डसा लेकिन शरीर को डस ले। आत्मा यदि पहले से परमात्मा की हो गई तो बाल बांका नहीं हो सकता। बोलो श्री राधे। अरे जिसके अंदर गुरु जी आकर बैठ गए ना उसे मौत नहीं आएगी। बोल तो श्री राधे कथा का सार है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, बड़ी आनंद के साथ में हमने सबने कथा का श्रवण किया और बड़ा आनंद हुआ। कथा के यजमान जो कि ठाकुर जी ने अपने आप ही कृपा की और हरियाणा से श्री सुनील जी, अनिल जी जांगड़ा, इनका जो परिवार है वो कथा से जुड़ा यजमानी के रूप में इनके संपूर्ण परिवार को खूब खूब साधुवाद, खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए संकल्प है वो छोड़े जा रहे हैं। पिछली कथा में नहीं छोड़े क्योंकि भक्तों के भाव जैसे थे वैसे ही संकल्प होते हैं। बोले श्री राधे। संकल्प ये है हमारा कि जो भी आए, कथा सुनी, श्रवण किया, जैसी जैसी भावना रखी उस भावना के मुताबिक आपको ठाकुर जी की कृपा और यहाँ से पुण्य फल की प्राप्ति हो। और महाराज ने जितनी तपस्या की है इन 7 दिनों में, जितने भजन किए हैं, सुबह जल्दी उठ के बाद में यहाँ बैठ के मूल पाठ का जो है श्रवण किया है, वाचन किया है, सब चीजें जितनी तपस्या की 7 दिनों में वो मेरी संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण फल है। वो सुनील जी, अनिल जी जांगड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा वालों के यहाँ पे उनकी झोली में ट्रांसफर किया जा रहा है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज को केवल भागवत चाहिए, कथा चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए। महाराज पुण्य गुरु जी आपके लिए कमा रहे हैं। आप ऐसे ही भगवान के चरणानुरागों में प्रीति करते रहें, परमात्मा से प्रेम करते रहें। संगीत पर जितने भी भाई लोग हैं इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, जोर से। बहुत अच्छी सेवा सरस जी के द्वारा, इनका इतना मधुर कंठ है महाराज कि भगवान की अनन्य अनन्य कृपा, माँ सरस्वती भगवती की इन पे कृपा है और स्मृति भी बहुत अच्छी है। और सबसे इनकी खासियत वाली बात ये लगी कि गुरु जी को कहीं पर भी टूटने नहीं देते। जैसे भी महाराज 19-20 होते हैं, हाथों हाथ बीच में होके उस संगीत को उठा के परवान फिर कथा के स्थापित कर देते हैं। इसलिए बहुत जोर से तालियां और बहुत अच्छी सेवा इनकी रही। हाँ, और समस्त भक्तवासी जो जुड़े हुए हैं, प्रसाद लाए, प्रसादी की सेवा दी, क्षेत्रवासी जितने जुड़े, सबको खूब खूब साधुवाद प्रदान करते हुए बस यही ईश्वर से कामना मनोकामना है कि ऐसे ही परमात्मा के प्रति जो प्रीति है आप लोगों की अनन्य अनन्य भाव से हमेशा बढ़ती रहे। बोले गोविंद भगवान की। हर एक छोटे से भजन के साथ में आइए, आज जो है मतलब कथा है वो विश्राम में हो गई है। अब छोटे से भजन के बाद हम आरती में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। बोलो शिवाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम। बेटा एक काम करो कि थोड़ा प्रसाद है ना, बाजार से थोड़ा बूंदी का प्रसाद मंगा दो। हाँ, मोटरसाइकिल भेज दो, पैसे दे दो, चाबी दे दो। 3-4 किलो बूंदी मंगा लो और दोना प्रसादी सबको करें। बोले गोविंद भगवान की। लीजिए बाबू, एक मिनट। हाँ, चाबी दे। बोले सामरिया से आइए बड़े आनंद के साथ में आसन को प्रणाम करें और अनन्यता श्रद्धा आपकी ऐसी बनी रहे भगवान के प्रति। और चाहे तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते, चाहे तो बैठे एक सुंदर भजन के साथ में। और थोड़ा सा फूलों की होली का भी आनंद करा दें।
थोड़े एक आधे भजन है, तो बढ़िया से नृत्य करें और आज के कार्यक्रम में विश्राम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय हो। सबको हाजिरी लगानी है बढ़िया से। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए भाग्य बिहारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं, मौका है आज। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए राग बिहारी के, हम हो गए राग बिहारी के। हम हाथ बढ़िया सा माता जी जय हो। अरे साड़ी के गाँव में तो जोर से नाच रहे थे, लेकिन क्या शर्म आ रही है? बढ़िया से ठुमका लगाओ। जय हो। ये सारी दुनिया जाने लगी, सारी दुनिया जान रही, मैंने प्रीत तुम्हीं से जोड़ लगी। ये सारी दुनिया जाने लगी, सारी दुनिया जान रही, मैंने प्रीत तुम्हीं से जोड़ लगी। प्रीत तुम्हीं से जोड़ लगी। हम झूम झूम कर, हम नाच नाच कर कहते हैं, हो गए राधा रानी, हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। ये सारी दुनिया बेगानी है, सारी दुनिया दीवानी है, ये दुनिया बेगानी है। सारी दुनिया दीवानी है। ये आज हमने जानी है, आज हमने जानी है, ये आज हमने जानी है। आज हमने जानी है। झूम झूम कर कहते हैं, हम हो गए राधा
भजन अगर ठाकुर जी का स्वरूप ना उतना हो तो ले आए। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी कर जोरी रे रसिया, होरी रे होरिया कर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी ठाकुर जी की पावन मंगलमयी आरती। हाँ जी, आरती में प्रवेश है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस पावन महोत्सव की। जितने भी श्रोता यहाँ पर पधारे हैं भैया दिमाग परिवार के लिए, आइए मंगलमयी आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे। ये विश्राम आरती है, सभी बड़ी आत्मा के साथ में करें ठाकुर जी की। और परसों से श्री राम जी के पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए आप सादर आमंत्रित करते हैं। हाँ, और एक विशेष सूचना, कल की शोभा यात्रा है, मंगल कलश यात्रा है राम जी के पावन चरित्रों की, रामचरितमानस की। तो कल शाम 5:30 बजे उपस्थित होकर मंगल कलश का यात्रा की आप शोभा बढ़ाएंगे बड़े आनंद के साथ। श्री भागवत भगवान की है आज के अद्भुत विश्राम बेला की आरती महाराज आनंद से करें। आपको है तारणी, भागवत भगवान की,
पापियों के पाप को है तारती। हमारे ग्रंथ ये मोह के बंद है पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हमारे ग्रंथ है मोह के बंद है पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगते मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों के पाप को है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कर्ज कराने वाला। ये संकरणी, ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है। मधुर बोल जब पंथ कौल सतमार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा माँ की आरती पापियों को पाप को है तारती। भागवत भगवान की आरती, आरती पापियों के पाप को है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिर्विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, सब